नागपुर के मोमिनपुरा इलाके से महिला सफाई कर्मचारियों के साथ कथित बदसलूकी, प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पूरे शहर में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि महिला सफाई कर्मचारियों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ भारत माता संगठन ने जोरदार आवाज उठाई है। संगठन के पदाधिकारियों ने यह मामला सीधे महापौर और प्रशासन के सामने रखते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जो कर्मचारी शहर को साफ रखने का काम करते हैं, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो ये प्रशासन के लिए बड़ा सवाल है। अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है कि पीड़ित कर्मचारियों को कब और कैसे न्याय मिलता है। आपका नाम बताइए सबसे पहले तो। मेरा नाम संगीता मुगरिया है। आप एनएमसी में क्यों आए हो? काम करने एनएमसी यहाँ पे मेरे साथ हादसा हुआ, उसकी वजह से आए। गलत हादसा। कौन सा हादसा हुआ आपके साथ? मेरे साथ वो लड़कों ने कुछ छेड़खानी की है। कहाँ पे? मोमिनपुर। बहुत ज्यादा गंदी हरकत कर रहे हैं, हद से ज्यादा गंदी हरकत कर रहे हैं। आज इनके साथ होता तो कल अभी हमारे बच्चे भी आएंगे ना, फिर डरेंगे नहीं कि दूसरा आने। और इनके साथ तो बहुत ज्यादा हुआ, तो हम लोग दौड़े। थोड़ा सा बोलिए, क्या करे क्या उन्होंने? वो लड़कों ने ठेला लेके जा रही थी, मैं कचरा उठा रही थी, मेरे पीछे से छाता दबाए, मैंने बाल्टी फेंक के मारी। पीछे से लात मारे। पहली बार हुआ जो छाता दबाए थे, बाल्टी फेंक के मारी तो भागे। मैंने बुलाई वहाँ सामने, पहली बार हुआ है। इन लोगों ने भी आए, लेकिन कोई ने कुछ नहीं किया। सावधान करे और 2 दिन बिगाड़ नहीं कराए वहाँ पे। तीसरे दिन हम काम में लग गए। बोले मेरे को, इन्होंने हिम्मत दी है पुलिस जाओ, लेकिन हमारे को हादसा ऐसा होता है। 1 महीने में 3 मैयत हुई थी, तो मैं उसमें थी, तो मैंने ऑप्शन नहीं ली। दूसरी बार भी यही हादसा हुआ। दूसरी बार भी मैं 18 तारीख के दिन की बात है, 18 तारीख को मैं ठेला लेके जैसे जा रही थी, छोटी सी गली थी, वहाँ एक लड़का जा रहा था, उसने मेरे को लात मारा, ऐसा हाथ लगाया। तो मेरे को लगा अच्छा छोटी गली है तो धोखे से हुआ होगा, वो सोच के मैंने कुछ नहीं की। मैंने उसको जैसे उसने हाथ लगा लात लगाया तो मैंने एकदम ऐसे डर के वो हुआ। मैंने बोली भैया मैं डर गई, मैंने बोली ऐसी सोच के मैं वो हो गई। वो मेरे बाजू से निकला, मैं ठेला लेके निकली, आगे बढ़ी ठेला लेके, छोटी सी गली थी वो मेरे पीछे से आया, मेरे को दबाया, तो मैं वैसे ही ठेला लेके आगे बढ़ी। आगे बढ़ने से मैं वहाँ ठेला रखी और खूब चिल्लाने लगी, तो खड़े होकर खूब गंदी गंदी हरकत कर रहा था। भागी नहीं रहा था वो। उतने दूर में मैं ठेला उतने दूर में वहाँ सबको चिल्ला रही, उठो दादा उठो, देखो भड़वा ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा, मैं खूब चिल्ला रही वहाँ से, लेकिन वो हटने को खाली नहीं था। बहुत गंदी गंदी हरकत कर रहा था वो। वहाँ के आजू बाजू कोई नहीं आए। बाद में जब एक दादा ने चटकनी खोला, जब हम लोगों ने आए, जब आए उन लोगों, वो भागा तो मैं उसके पीछे दौड़ी है। दौड़ के रोड में इन लोगों को बुला के लिए भाभी भाव को, तो उन्होंने डंडा लग्गा लेके आए। उस बार हमारे आयतला को भग गया था। फिर हमारे जाए तक का भग गया वो। इन्होंने पुलिस में फोन किए, दरोगा जमदार को बुलाए, वो तुरंत में आए। कौन से पुलिस स्टेशन के? वो मोबाइल में किए थे इन्होंने पहले मोबाइल नंबर पे करे हमने। हाँ, तो वो 2 जन आए थे, 2 पुलिस वाले आए, हमको कार्य सहयोगी करे, वहाँ पे ढूंढान करे। फिर हम लोग ने अब उनके साथ ऊपर भी गए थे में जाके इनकी कंप्लेंट करे, क्योंकि 15 दिन में इनके 2 साथ बार 2 बार हादसा हादसा और 2-3 लेडीजों के पहले भी ये हादसा साथ 2 बार हुआ है। और हमारी और 1-2 लेडीज नहीं आई, गाँव गई, छुट्टी में है, तो ये हम शर्म के मारे ऑब्जेक्शन नहीं उठाए। मगर ये बुआ के साथ 15 दिन में 2 बार हुआ और बहुत गंदी हरकत हो गई ना, बहुत गंदी ज्यादा हो गई ना हरकत। हाँ, ये आंटी से वही मैं झाड़ रही थी, तो एकदम से आमने सामने आया पीछे से और मेरे छाता दबाने लगा। वही गली पीछे में से ही पकड़ते लेडीजों को। पता नहीं क्यों पीछे से पकड़ रहे थे। हमारा हमको लगता कोई भी जा रहा, छोटी गली है, पीछे से जा रहा होगा, तो बार-बार पीछे से ही पकड़ते। तो क्या बार-बार यही बोल के बताना? कोई दिन मुंह की दबा के कुछ कर डाले तो क्या करेंगे हम? और इतने चिल्लाने के बाद में भी तो वहाँ से कोई निकलते नहीं। हो रही है, हम अंधेरे से काम करने जा रहे हैं और औरतों के साथ ऐसा आ रहा, तो हमको सेफ्टी नहीं मिल रही, तो हमने मोमिनपुरा में काम कैसे कर? गंदी लैंग्वेज गंदी गंदी भाषा में यूज करते, वहाँ पे रान रंडी छिनाल बोलते, ऐसे लैंग्वेज में हमसे चरकट्टी बोलते हमको। हम चरकट्टी है, हम काम करने नहीं आ रहे हैं। हमारी तरफ से कोई बड़ा सपोर्ट नहीं था, हमने ऑब्जेक्शन, लेकिन हिम्मत करके इस बार हमने कंप्लेंट करे और हमने हमारी हिम्मत से हमने ऑब्जेक्शन उठाए। आज उनके साथ करे, कल हमारे भी। आपकी क्या मांग है? प्रशासन से हमारी यही मांग है, एक तो हमको 5 बजे से हमारी हाजिरी बंद कराओ। में कोई भी लेडीज काम नहीं करेंगी। और गली में तो बिल्कुल नहीं, गलियों में तो हम बिल्कुल नहीं, जो आके वो पीछे से दबा रहे हैं। हादसा हो रहा है तो हमारा जिम्मेदार कौन होगा? अगर हमारे साथ हादसा तो हमारा जिम्मेदार कौन बोलेंगे? हमारी माँ के साथ अगर फिर दोबारा कुछ हुआ तो उसकी फिर गारंटी उन लोग को लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद जाकर देखी हूँ। मैं कल अपनी माँ के साथ 5 बजे गई थी, वो गली इतनी छोटी थी और वहाँ पर इतना अंधेरा था। 8:30 बजे वो गली की मैंने वीडियो तक बनाकर लेकर आई और मैं ये सोच रही हूँ, ये आंटी ने मुझे दिखाए थे वो गली, मैं ये सोच रही हूँ, मैंने अपनी माँ पर, मेरे को तरस आया
कि तुम्हारे साहब लोगों ने तुमको इतनी सी जगह में तुम ठेला कैसे निकालते। अगर वो मेरी माँ को गिराकर अगर कुछ कम ज्यादा भी करता तो भी आजू बाजू के आते नहीं थे। और वो गली इतनी छोटी थी और पूरा अंधेरा था। मैं ये सोच रही थी कि वो ठेला भी कैसे निकलती होंगी करके, और ना भगने के लिए यहाँ से रास्ता थी, ना भगने के लिए वहाँ से रास्ता थी। अगर मैं ये सोच रही वो गिरा देता, अगर कुछ कम ज्यादा कर लेता, मुंह में कपड़ा ठूस देता। आज कितना चल रहा है, इतनी गंदी हरकत करो, उसको कुछ सूझा नहीं, तो भी वो इनके पास में भागी। और ये आंटी डंडा लेके दौड़े, तो तब जाके फिर वो भागा। और भागा तो वो इतनी फुर्ताई से भागा कहाँ कि वो मतलब आ ही नहीं रहा। हमारी बस यही मांगे कि आरोपी को हमारे सामने लेकर आओ। हम अपनी माँ को कैसे भेज सकते, क्योंकि अभी उसके आगे पीछे कोई है नहीं, वो घर में अकेले रहती है। हम 4 बेटी है, हमारा पूरा ध्यान लगे रहता है। इसकी गारंटी कौन लेगा? आज इतना करा के रेप करने की रास्ता देख रहे कि अगर कमजा तो कुछ करेंगे तो कौन लेगा उनकी गारंटी? आज वो औरतों के वजह से इतनी सफाई हो रही है। सोचो आज जो ये औरतों के वजह से सफाई हो रही है, कोई बच्चे वाली है, कोई छोटे बच्चे वाली है, कोई प्रेग्नेंट है, अगर इन लोग काम ना करे तो कितनी गंदगी होंगी, कितनी बीमारियां होंगी। उनका तो सम्मान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए कि आज हम सीपर वाले लोगों के वजह से ही कि देश में इतनी सफाई है, इतनी सुरक्षा है, आज उनका सम्मान करना चाहिए। अगर वो काम ना करे तो सोचो कितनी गंदगी हो वहाँ पर। तुम उनको फुग्गों में पानी भर भर के उनको मार रहे, कोई खिलौना थोड़ी ना है। पानी भर भर के उन लोग को मार रहे हैं, फिर भी हम लोग चुपचाप, फिर भी वो चुपचाप सुन रहे हैं। उनको गंदी गंदी गाली बक रहे हैं, उनको नंगी नंगी गाली बक रहे हैं। बनना चाहिए ये नंगी नंगी गाली बक रहे, तो सोचो हम घर वाले, हम फैमिली वाले, हम उनकी बेटी है, हम कैसे सोचेंगे कि वो जगह में फिर से जाए करके। इसकी गारंटी कौन लेगा? अगर दोबारा कम ज्यादा कुछ मेरी माँ के साथ हो जाएगा तो ये गारंटी कौन लेगा? आज इतनी बड़ी हरकत करा, कल उसने मारकर अगर डाल दे, कपड़ा ठूस के कोई 4 लोग को लेकर आए, ये हरकत कर दे। क्योंकि वो जो भी है 2 बार हुआ, जो 15 दिन पहले हुआ वो लड़का अलग था और 15 दिन बाद हुआ वो अलग था। और एक भाई के साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत भाई लोगों के साथ में हुआ। ये कुछ महीनों से चल रहा है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, फिर तो वही है ना, उसकी हिम्मत और बढ़ेंगी। ये तो उनकी गैंग ही हो सकती है। ये तो वही है, रेप करके तुम कभी लेके चले गए गाड़ी में भर के, मुँह में कपड़ा ठूस के वहीं मार के डाल दिए, तो क्या होगा? अभी तो क्या होता था गली किसलिए आए? माननीय पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी महिला सुरक्षा सम्मान में बात करते हैं और संसद में आरक्षण बिल लाने की कोशिश करते हैं, परंतु आज भी महिलाओं की स्थिति शहर और गांव में जो कि तो है। घर के पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति भी एक छोटी बच्ची के ऊपर बुरी नज़र डालकर क्या करता है सब जानते हैं। नरसापुर हत्याकांड, मालेगांव हत्याकांड, आज हमारी माताएं बहनें, साफ सफाई करने वाली जो माताएं बहनें हैं, मोमिनपुरा जैसे क्षेत्र में छोटे छोटे गलियों के अंदर घुस करके साफ सफाई का काम करती है और कुछ दरिंदे मानसिकता के लोग उनके साथ गंदा और अभद्र व्यवहार करते हैं। कुछ लोग उनको घटिया शब्दों में अपमानजनक स्थिति से बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में देश की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखा। अगर ये नहीं होते तो आज आप मूर्छित अवस्था में पड़े होते। इनका सम्मान करना आवश्यक है और इस बीच कृत्य जिस कुत्ते ने किया है उस कुत्ते को पुलिस के माध्यम से बोलिए या भारत माता संगठन के माध्यम से बोलिए, दंड अवश्य मिलेगा। माननीय न्यायालय से हमारे वकील साहब सुशील जी सोनी उस केस को पर्सनली देखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोगों का एनकाउंटर हो। एनकाउंटर के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक के क्राइम ख़त्म नहीं होगा ये चीज़ें आपको करते रहना पड़ेगा। जय हिंद। आज आप एनएमसी में क्यों आए हैं? देखिए, एनएमसी में आने के पीछे हमारा कारण ऐसा है कि ये जो हमारी सफाई कर्मचारी करने वाली माताएं और बहनें हैं, इनके साथ में अत्यंत ही दुर्व्यवहार हुआ है। इनके मुँह से जो वृत्तांत सुन के मेरा दिल जो है ऐसा काँप गया है कि ये जो इतना उत्तम सेवा देते हैं, इतनी उत्तम सेवा दे के व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते हैं, उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार होना और ऐसी गलत मानसिकता के साथ में उनके साथ में छेड़खानी करना, अश्लील हरकतें करना, बहुत ही निंदनीय है। ये एक समाज व्यवस्था के अंदर देखा जाए तो इनका स्थान सबसे ऊपर है, मैं ऐसा मानता हूँ। इनको निम्न वर्ग का समझ के, इनको असहाय समझ के इनके साथ में बदसलूकी करना, अश्लील व्यवहार करना, ये एक सामाजिक मानसिकता का सबूत नहीं है। या आप अगर ऐसा इनके साथ में कोई व्यक्ति कर रहा है या कोई ऐसा मानसिकता वाला इंसान कर रहा है तो वो तो मैं समझता हूँ कि उस समाज में रहने लायक है ही नहीं। ये इनकी जो सेवाएं हैं, इनकी सेवाओं का हम जो भी इनकी सेवाओं का एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं
वो हम भारत माता संगठन द्वारा आज यहाँ पे खड़े रह के इनको न्याय दिलाने की कोशिश करके और जो भी हमसे उचित कानूनी तरीके से बन पड़ेगा वो हम करेंगे और हम कानूनी तरीके से इनको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। ये इनकी सेवाओं के प्रति मेरा योगदान ऐसा समझ के मैं इनको अपना योगदान समर्पित करता हूँ। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है और यही मांगे कि जो सकरी गलियाँ हैं वहाँ की मोइनपुरा की, जैसे अभी मेरी एक बहन ने बताया कि बहुत छोटी छोटी गलियों से उनको गुजरना पड़ता है और वहाँ पे उनकी सुरक्षा का कोई भी उपाय नहीं है। तो मेरा ये प्रशासन से मांग है कि ऐसी जो गलियाँ हैं जहाँ पे इनकी सुरक्षा या इनकी अस्मिता पे उनकी अस्मिता के ऊपर प्रश्न खड़ा हो सकता है या इनको अस्मिता के ऊपर में छेड़छाड़ हो सकती है, तो ऐसी जगहों पे इनको भेजा जाए, पुरुष सफाई कर्मियों को भेजा जाए और उनकी जगह उनको ऐसी जगह पे काम करने भेजा जाए जहाँ सुरक्षा हो, क्योंकि अंततः इनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना प्रशासन का ही जिम्मा है। प्रशासन को यह करना सबसे सही मेरा एक ये रहेगा सजेशन कि उनकी जगह पुरुष कर्मचारियों को भेजेंगे, जिससे कल चल के कोई बड़ी हादसा होने का कोई काम ना बचे। बस यही मेरी प्रशासन से मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट महान्यूज़ 7 नागपुर।